नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे जो यूट्यूब चैनल बढ़ते हिंदुस्तानी में। और आज जो हम पढ़ रहे हैं पहले से ही पटना वाली जो है आपके अध्याय 9 है। कौन सा है? निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें जो आपको पहले ही बता दिया मैंने, क्वेश्चन आता है जो 28 नंबर क्वेश्चन होता है वो आता है और उसका मार्क कितने थे? 6 नंबर के, यानी 6 नंबर का क्वेश्चन होते हैं। अब उसमें पटना वाले हम पढ़े 9.1, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। 1 से 5 तक क्वेश्चन जो हमने पहले ही पढ़ ली थी। आज 6 से आगे वाले क्वेश्चन जो पढ़ेंगे तो ध्यान रखें 1 से 5 तक क्वेश्चन है, कभी कभार आ सकते पर आने के चांस कम है। ये वाले क्वेश्चन है जो तरह ढंग से पढ़ लेना। और इनके जो सूत्र है वो सूत्र आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपके जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 में आपको क्या करना है? 3 क्वेश्चन दिए। पहला क्वेश्चन उसका है ये वाला, इसमें आपको क्या करना, दूरी सूत्र से इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। 2 बिंदु आपको उसके निर्देशांक दिए हुए, एक ये वाला एक ये वाला। मान लिया ये बिंदु कौन सा है? ए, और ये मान लिया हमने बी। ठीक है, इसको ए मान लिया, इसको बी मान दिया। अब जो आपको पता है कि आगे पहले वाले बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं x1 और y1। कौन सा? x और y तो होंगी फिक्स है, ये x होगा ये y होगा, ये x होगा ये y होगा। लेकिन पहले वाले को 1 मान लेते, दूसरे वाले को 2 मान लेते। x1 y1 x2 y2। अब दूरी सूत्र लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए हमने इसको मान लिया ए बी, तो ए बी बराबर क्या हो गया? सूत्र इस है, ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। अब जो इनके मान है सूत्र में रख दो। तो x1 2 का मान था माइनस का 1, उसके बाद निशान था माइनस का तो माइनस, उसके बाद x1 का मान दिया था माइनस के 6 तो माइनस के 6, और ऊपर कितना था? क्या था? होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद प्लस का प्लस, y2 का मान क्या था? y2 का मान माइनस का 5, माइनस का 5, उसको माइनस का माइनस, फिर y1 का मान क्या था? y1 का मान 7, ये 7 यहाँ आ गई और पूरे पर होल स्क्वायर, और ऊपर अंडर रूट है तो अंडर रूट हो गया। उसके बाद माइनस का 1, अब ये माइनस और माइनस क्या हो गए? प्लस, और यहाँ 6 गए और ऊपर क्या हो गया? होल स्क्वायर। प्लस में प्लस का प्लस, माइनस का 5 माइनस का, अब 7 इधर प्लस के आगे माइनस, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस क्या होता है? आप आपस में गुणा होता है, क्या होता है? माइनस। क्या आपको पता है, आप जानते हो कि जब कोई दो निशान सेम होते हैं आपस में गुणा होता है तो क्या होता है? तब होता है प्लस। जैसे माइनस प्लस माइनस होता है, और आपके प्लस माइनस भी क्या होता है? माइनस होता है। अब यदि प्लस प्लस है तो वो आप क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस है तो वो भी आप क्या होता है? प्लस। यानी सेम निशान है तो क्या होता है? प्लस। ये दोनों प्लस के इसलिए प्लस हो गया, दोनों माइनस के इसलिए। एक निशान माइनस का ही प्लस का है, आगे पीछे कहीं हो तो निशान माइनस का आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या आ गया? माइनस प्लस माइनस और 7 का 7। अब इनमें से देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इसमें से सेम में से एक आप घटेगा, क्योंकि जब जोड़ बाकी के निशान आते हैं भाई, ये आपके कब होता है? कब लगती है? जब दो निशान पास पास होते हैं, बीच में कोई अंक नहीं होता है। यहाँ पर देखिए एक माइनस का प्लस का 2 संख्या है, जो एक प्लस की एक माइनस की है, तो इनमें जुड़ेगी या घटेगी? जब दोनों प्लस की है दोनों माइनस की है तो जुड़ती है, और दो अलग निशान के तो घटती है। तो ये प्लस की है ये माइनस की है तो घटेगी। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो, 6 में से 1 गया, कितने रहे? 5। अब बड़ी संख्या प्लस माइनस की या प्लस की? प्लस की, प्लस के 5, और आपको पता है प्लस के हो गए 5। अब आपको पता है कोई भी संख्या हो अगर प्लस की है तो उसके आगे निशान लगाने को जरूरी नहीं। किसी संख्या का कोई निशान नहीं है वो किसकी होती है? हमेशा प्लस की होती है। स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस का प्लस, माइनस का 5 और माइनस का 7 दोनों निशान सेम है, जुड़ेंगे। जुड़े तो कितने बन गए? माइनस 5 और माइनस 7 कितने हो गए? माइनस के 12 ऊपर स्क्वायर। उसके बाद वर्गमूल का वर्गमूल, अब 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, और 12 का स्क्वायर 144। अब जब किसी का वर्ग करते हैं चाहे वो माइनस में हो और प्लस में हो, हमेशा उत्तर उसका जो मान आता है वो किसमें आता है? प्लस में ही आता है। अब 25 और 144 को आप जोड़ोगे तो क्या आएगा आपके? 169। 169 आएगा, और वो भी किसमें? वर्गमूल में। अब 169 का वर्गमूल आप सीधा आपको पता है तो क्या होता? 13। नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें 2 जोड़े बनते हैं आपके, 13 इंटू 13 का, तो 13 इंटू 2 जोड़े बन गए, एक जोड़ा आपके बाहर गया। ए बी की दूरी कितनी आ गई? 13। आंसर क्या हो गया? 13। अब आपको छठे का कौन सा है? दूसरा। इसमें हमने इसको क्या मान लिया? इस बिंदु को सी, इसको मान लिया डी, इसको मान लिया सी और इसको मान लिया डी। अब आपको पता है कि इसको हमने मान लिया
x1 और y1, ठीक है। इसको मान लिया हमने x2 और y2, इसको x1 है y1, इसको x2 और y2। अब देखिए आप दूरी सूत्र को सेम लगाना है तो आपने उसमें लगाया, क्यों आपको दूरी ज्ञात करनी है, आपको सूत्र हमेशा ये लगेगा। अब देखिए सी और डी के बीच की दूरी क्या करनी है, x2 का मान कितना है 8, 8 है दिया, सूत्र का माइनस का माइनस, उसके बाद x1 का मान क्या है माइनस का 1 पूरे को क्या आ गया होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस का प्लस, फिर y2 का मान जो आपके क्या है माइनस का 2, उसके बाद माइनस का माइनस, y1 का मान क्या है माइनस का 1, ऊपर पूरे के ऊपर क्या आ गया होल स्क्वायर। अब 8 का 8 हो गया, ठीक है। माइनस और माइनस मैंने आपको पहले वीडियो समझाया क्या होता है, प्लस माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पे प्लस, उसके बाद 1 का 1 और ऊपर क्या है होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस का प्लस, अब -2 का -2, ये भी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, उसके बाद 1 का 1 और पूरे के ऊपर होल स्क्वायर। उसके बाद आप देखिए 8 और कितने हो गए, 8 और कितने हो गए 9, 9 का स्क्वायर प्लस में -2 और 1 प्लस का 1। अब देखो यहाँ दोनों निशान सेम थे, क्यों 8 क्या कोई निशान नहीं, प्लस की संख्या मानी जाएगी और प्लस की संख्या आपस में जुड़ती है। यहाँ देखिए एक माइनस की एक प्लस की, तो मैंने आपको पहले कहा था कोई दो संख्या है, दो निशान पास पास हो तो अलग बात है, तो आपस में गुणा होता है, लेकिन दो संख्या है तब वो जुड़ती है घटती है। दो संख्या है -2 और प्लस का 1, इसमें दोनों निशान अलग अलग है, तो दो संख्याओं में निशान अलग होते तो आपस में वो घटती है, और सेम निशान है तो जुड़ती है। अब 2 में से 1 जाएगा, बड़ी संख्या छोटी संख्या घटानी है, 2 में से 1 जाएगा कितना रहेगा 1, अब बड़ी संख्या क्या है माइनस की, निशान आएगा माइनस का, ऊपर आ गया आपकी स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, उसके बाद 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 का वर्ग 1 ही होता है, 81 और 1 82, अब 82 का वर्गमूल ही रहेगा, बाकी इसका कोई होगा नहीं। आप इसका सॉल्यूशन करोगे ना तो भी नहीं होगा, क्योंकि 4 का आप सॉल्यूशन करते हो कितना आता है 2, 8 का करते हो तो आप क्या जाता है 2√2, लेकिन इसका आप करोगे ना तो कितना आएगा 41 इंटू 2, 41 इंटू 2, तो इनमें एक भी जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा वर्गमूल के 82। हाँ तो दोस्तों अब छठे का तीसरा, तो ये थोड़ा आपको हार्ड लगेगा लेकिन इतना हार्ड नहीं है। अब आप समझ लीजिए कि आपको दो बिंदु इसमें भी दिए, बस इसमें आपको क्या दिया हुआ है बीजगणित की तरह कोई आपको दिए है, या अल्फाबेट के वर्ण या अक्षर दिए हुए, इसको हमने मान लिया ई, क्या मान लिया ई, इसको मान लिया एफ। अब सेम उस तरीके से ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, ठीक है। अब देखिए दूरी सूत्र वही लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अपना दूरी सूत्र दूरी ज्ञात करनी EF। अब देखिए x2 का मान रखा, क्या x2 का मान क्या है 82 का स्क्वायर, 82 का स्क्वायर माइनस में माइनस का माइनस, x1 का मान क्या है 81 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर और पूरे को ऊपर क्या है होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर प्लस का प्लस। y2 का मान क्या है, y2 का मान आप देखिए 282 माइनस का माइनस, उसके बाद y1, तो y1 का मान क्या है 281, तो ये 281 और ऊपर क्या था होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर और ऊपर वर्गमूल है, वर्गमूल तो हम लगा रहे हैं। उसके बाद आप देखिए इन दोनों को में कॉमन क्या आ रहा है, एक ए इसमें भी है ए इसमें ए क्या गया कॉमन आ गया, यहाँ क्या रह गया t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, और पूरे को तो इन दोनों को ऊपर क्या है ये तो इसमें कॉमन आया है और पूरे को होल स्क्वायर तो है ही सेम प्लस का प्लस। अब इन दोनों में भी कॉमन क्या रहा है 2a दोनों में ही है, दोनों में कॉमन आ रहा है, 2a को हमने बाहर ले लिया और पीछे क्या रहेगा यहाँ पर t2 माइनस t1 और पूरे को होल स्क्वायर है तो पूरे के ऊपर होल स्क्वायर। अब इसमें से जो आपके है स्क्वायर होगा ना इसका, तो ये इसका भी है और इसका भी, इन दोनों में हम अलग करेंगे ना इसके साथ भी होगा, यानी कि ए का जो स्क्वायर है ए के साथ भी आएगा और स्क्वायर इसके साथ भी आएगा, ए के साथ स्क्वायर आ गया, उसके बाद t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, उसके ऊपर भी और स्क्वायर आ गया। तो आपको यहाँ समझ में आ गया ये कैसे आया, ये दोनों कॉमन, इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा और इसके ऊपर भी ये स्क्वायर आएगा, तब ये अलग अलग हो जाएगी। अब सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी ये स्क्वायर होल स्क्वायर है, इसके ऊपर भी होगा इसके ऊपर भी होगा,
तो ये 2a के ऊपर भी होल स्क्वायर आ गया और T2 माइनस T1 के ऊपर भी होल स्क्वायर आ गया, ऊपर वर्गमूल का वर्गमूल। उसके बाद a का स्क्वायर है। अब आपको पता है T2 माइनस T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, आपने एक सर्वसमीका पढ़ी होगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पढ़ी है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होती है, a माइनस b a प्लस b, ये होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या सर्वसमीका होती है, ए प्लस माइनस बी और ए प्लस बी। तो सेम तरीके से यहीं पर भी इस जगह हमने सर्वसमीका का उपयोग कर लिया इसको। तो अब आप देखिए जैसे इस सर्वसमीका का प्रयोग किया क्या बन गया, इसको हमने क्या माना था ए, इसको माना बी, ए की जगह इसका मान रख दिया टी, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम इस तरीके से ले गया, ए की जगह रखा T2 का मान, जहाँ ए था T2, ए बी था वहाँ T1 का मान, सेम तरीके से यहाँ पे T2 प्लस T2 माइनस T1 और T2 प्लस T1, और इन दोनों के ऊपर स्क्वायर था, यहाँ पर इन दोनों इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। सेम इधर इधर आप देखिए 2a का होल स्क्वायर है, इसका हम करेंगे 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 2 गुणा 2 होता है, कितना होता है 4, a का स्क्वायर क्या होगा a गुणा a बराबर a स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ गया 4a स्क्वायर है 4a स्क्वायर। उसके बाद T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर तो है ही, और पूरे के ऊपर वर्गमूल हो गया। अब ए स्क्वायर तो है ही, अब आप देखिए इन दोनों में T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर इधर भी है, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर इधर भी है, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, ए स्क्वायर इधर भी है, ए स्क्वायर इधर भी है, ये भी कॉमन आ गया। इससे क्या रहा इधर इधर ये कॉमन आ गया, ये कॉमन क्या रहा T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर इधर रह गया। उसके बाद इधर क्या रहेगा ये आ गया T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर आ गया, तो पीछे क्या रह गया 4 रह गया, ये 4 आप यहाँ आ गई, और ऊपर क्या रहेगा पूरे के ऊपर वर्गमूल। अब देखो ये अकेला है स्वतंत्र पद है, न किसी जोड़ में सिर्फ गुणा में, तो बाहर आ सकता है, बाहर आएगा वर्गमूल से, इसका ऊपर का स्क्वायर हट जाएगा, ए वर्गमूल से बाहर आया ए स्क्वायर, तो क्या रहेगा बाहर आती ए, T2 माइनस T1 का जो स्क्वायर है वो बाहर आया, तो इधर आते क्या रहेगा T2 माइनस T1। बाकी वाले देखो ये एक स्वतंत्र पद नहीं है क्योंकि ये तो गुणा में स्वतंत्र थे। अब ये देखो साथ में जुड़ी हुई है 4, यहाँ पर इसके बीच में प्लस का निशान है, इस 4 के गुणे में होते ना तो अलग बात होती, तो ये वर्गमूल के अंदर रहेगा। तो आपका आंसर क्या देगा ए गुणा में T2 माइनस T1 और वर्गमूल में T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर और प्लस में 4, ये आपका आंसर आ गया। तो अब देखिए आपका जो क्वेश्चन है 7वां उसके बारे में, तो उसमें आपको दूरी सूत्र ये याद रखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ऊपर वर्गमूल। उसमें आपको क्या कहा है कि आपको जो 3 बिंदु दिए P Q और R, कौन से P Q और R। अब P Q R के आपको निर्देशांक भी दिए हुए और आपको ये सिद्ध करना है कि निर्देशांक है ना ये P Q R क्या है त्रिभुज के शीर्ष है, लेकिन आप क्या सिद्ध करना है कि किसी समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ये आपको सिद्ध करना है। तो मान लिया हमने कि P Q R क्या है वो त्रिभुज के शीर्ष है, और अब इस टाइप से हमने इसको नॉर्मली त्रिभुज के टाइप में लिख दिया P Q R। अपना पता नहीं P कहाँ होगा Q कहाँ होगा R कहाँ होगा पता नहीं है, हमने अपनी सुविधा के लिए इसको यहाँ लिख दिया। अब देखो अपने सबसे पहले P Q की दूरी ज्ञात करनी है, तो P से Q की दूरी ये आपको हो जाएगा x1 और y1, ये आपके x2 और y2। अब दूरी सूत्र के हिसाब से नाम मान रखो x2 क्या होगा माइनस का 2, उसके बाद x1 क्या जाएगा आपके फिर सूत्र वाला माइनस, और उसके बाद x1 क्या जाएगा 2 और पूरे ऊपर होल स्क्वायर प्लस में। अब y2 क्या जाएगा 1, उसके बाद सूत्र वाला माइनस, उसके बाद y1 क्या जाएगा माइनस का 2 पूरे के ऊपर होल स्क्वायर। अब माइनस का 2 और ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस का 2 पूरे के ऊपर होल स्क्वायर प्लस का प्लस 1 का 1 माइनस माइनस क्या हो गए प्लस 2 का 2 पूरे के ऊपर होल स्क्वायर। अब देखिए -2 और -2 दो निशान सेम है जुड़ेंगे, -2 और -2 कितने हो गए माइनस के 4 ऊपर स्क्वायर प्लस का प्लस 1 और 2 कितने हो गए 3, 3 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 गुणा 4 कितने होते हैं 16, 4 का स्क्वायर 16। अब 3 का स्क्वायर 3 गुणा 3 कितने होते हैं 9, 16 और 9 कितने हो गए वापस 25,
और 25 का जब आप वर्गमूल के अंदर है बाहर निकालो कितने जाएंगे 5। उसी प्रकार से क्यू आर की दूरी, अब आपके ये x1 y1 हट जाएंगे। अब आपके जो q से r की दूरी क्या करनी है, क्यू आर कहो या आर क्यू कहो। आप पहले यदि मैंने क्यू आर लिया है तो मैं पहले q है इसलिए q वाले को x1 y1 और r वाले को x2 y2, ठीक है। अब मान इसमें रखो x2 का मान 5, सूत्र वाला माइनस, माइनस का माइनस, फिर x1 का मान माइनस का 2, माइनस का 2, पूरे के ऊपर होल स्क्वायर, पूरे के ऊपर होल स्क्वायर, सूत्र का प्लस है तो ये भी प्लस आ गया। उसके बाद y2 का मान कितना है 2, तो ये हमने यहाँ पर 2 रख दिया, फिर सूत्र वाला माइनस, और y1 का मान कितना है 1, 1 रख दिया और पूरे के ऊपर होल स्क्वायर। अब 5 का 5, अब ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस, और ऊपर होल स्क्वायर। 2 में से 1 गया कितना है 1, 1 का स्क्वायर। अब 5 और 2 कितने हो गए 7, 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 गुणा 1 कितना है, कितना होता है 1 गुणा 1 करोगे तो 1 ही आएगा। उसके बाद जो आपके 1 गुणा 1 आ गया, और 7 का स्क्वायर 7 गुणा 7, 7 7 है 49, 49 और कितने हो गई 50, ऊपर वर्गमूल था। अब 50 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या जोड़ा बनेगा आपके 5 गुणा 5 गुणा 2, ये गुणनखंड आएगा, गुणनखंड करोगे तो यही आएगा 5 गुणा 5 25, 25 दूनी 50, ठीक है। उसमें से एक जोड़ा 5 का बाहर निकल गया, जगह क्या आएगा वर्गमूल में 2, इसका जो बाहर निकाल क्या बन गया 5 वर्गमूल 2 या 5 रूट 2। उसके बाद आर पी की दूरी या पी आर की दूरी। अब आपको ये x1 y1 से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको नहीं बढ़ेंगे। अब पी आर की हमने निकाली, आर पी शुरू किया तो आर से शुरू किया है, आर के मान होंगे वो पहले आएंगे x1 y1 फिर p तो x2 y2, ठीक है। भले आप आर पी लो या पी आर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लास्ट मान आएगा ना वो सेम आएगा। अब देखिए आपको सूत्र में मान रखिए x2 का मान क्या था 2, फिर सूत्र वाला माइनस, उसके बाद x1 का मान कितना है 5, ये बड़ा 5 यानी 2 माइनस 5 और ऊपर और स्क्वायर, सूत्र वाला प्लस था यहाँ पर भी प्लस आ गया। उसके बाद जो आपके y2 का मान क्या था माइनस का 2, माइनस का 2, फिर सूत्र वाला माइनस, उसके बाद y1 का मान क्या था 2 और पूरे के ऊपर होल स्क्वायर। अब देखिए 5 में से 2 गई तो मैंने कहा जाता नहीं, अब देखो एक संख्या प्लस की माइनस की घटेगी, बड़ी में से छोटी घटाना, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। 5 में से 2 के पीछे कितने बचे 3, बड़ी संख्या माइनस की तो आगे निशान आ गया माइनस का, ऊपर आ गया स्क्वायर, प्लस का प्लस, माइनस 2 का माइनस 2, अब माइनस 2 का माइनस 2 हो गया, इधर माइनस और इसका निशान नहीं प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस कौन सा क्या होता है माइनस, ऊपर स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और प्लस का प्लस, और माइनस 2 और माइनस 2 कितने थे माइनस, दोनों संख्या माइनस की जुड़ेगी तो क्या देगी माइनस के 4, ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर ऊपर रहेगा, वर्गमूल तो रहेगा ही। अब 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, भाई 4 करो माइनस की संख्या क्योंकि अब माइनस 4 गुणा माइनस 4 करोगे 4 गुणा 4 क्या हो जाएगा 16, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। गुणे में आपको पता है ये निशान किस तरीके से बदलते हैं, जब दो निशान सेम होते तो प्लस के और अलग अलग है तो माइनस के। अब यहाँ माइनस दोनों सेम है, प्लस होते तो सेम होते, इसलिए क्या हो गया 16 और 9 कितने हो गए वर्गमूल के 25, और 25 का क्या जोड़ा बनता है आपके 5 गुणा 5, तो 5 गुणा 5 में आपके सीधे 5 12 जाते हैं, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 5। अब आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय क्योंकि समकोण त्रिभुज में क्या लगता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है तो आप देख लीजिए ये 5 है, 5 है, 5 से 5 रूट तो बड़ी है, ये आपका कर्ण होगा। अब कर्ण का हमेशा होता तो बड़ा है, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है आधार का वर्ग और तो लंब का वर्ग दोनों का योग या जोड़ किसके बराबर हो कर्ण के वर्ग के बराबर हो, यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो आधार क्या है यहाँ पी क्यू, जो आधार हमने पी क्यू माना, भले आप आर पी मान लो पी आर मान लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद पी आर का स्क्वायर, पी आर देखो आर पी लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब पी आर का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। अब क्यों किया ऐसा, क्यों क्यू आर जो है सबसे बड़ा मान है और कर्ण का मान ही हमेशा तीनों भुजाओं में बड़ा होता है।
तो ये हमने 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर क्या लिखा, 5√2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या आता है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 5 का स्क्वायर 25 बराबर 5√2 का स्क्वायर, यानी कि इस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो गुणा में √2 है, तो √2 में स्क्वायर और रूट आपस में कट गए, √2 का स्क्वायर स्क्वायर और रूट आपस में कट गए, पीछे क्या रहा 2 रहेगा, तो क्या हो गया 25 गुणा 2, तो 50, 25 प्लस 25 कितने हो गए 50, और 25 गुणा 2 कितने हो गए 50। अब देखो आधार और तो आपके क्या है लंब, दोनों का जो वर्ग है वो करंट के वर्ग के बराबर आ रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, सुटेबल है, इसमें मैच करता है, यानी पाइथागोरस प्रमेय नियमों का पालन करता है। तो अब हम एक जो आपका नियम है पाइथागोरस प्रमेय का जो विलोम, उसके हिसाब से जो प्रमेय का है विलोम, उससे दिए गए शीर्ष क्या होते हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ये लाइन आपको पाइथागोरस प्रमेय का जो विलोम है, या आपके जो प्रमेय आपने पढ़ा होगा, आपके प्रमेय है 11 पार्ट में 11.10 प्रमेय, 11 पार्ट में 11.10 प्रमेय नंबर है, वो पढ़ लेना आप। तो आपको वहां लिखा होगा 11.9 है आपके जो बोधायन प्रमेय है, वही पाइथागोरस प्रमेय 11.2 से बोधायन प्रमेय का विलोम, जिसमें आपको क्या सिंपल से कहा गया है कि यदि किसी समकोण कोई किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो उसका जो ये कोण होगा वो क्या होगा, समकोण होता है। और जब समकोण होगा तो ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष होने वाले। और आप देख लीजिए दो भुजाओं का योग है, जो दो भुजाओं का वर्ग किया उसका योग है तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो इसलिए समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ आपका शुक्रिया। और पहले जो वीडियो हमने बनाया है उसके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके अलावा इसके सूत्र है इस पार्ट के इंपॉर्टेंट, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।